आज आप वंचित अघाड़ी के जो है आप मुमरा विभाग प्रमुख हैं और आज आप श्रीलंका के इलाके में आए हुए हैं। कुछ पावर का जो है एक्सटेंशन तार को लेकर के कुछ मामला है जो सुनने में आया है। तो आप भी आए हैं, तो यहाँ क्या बात है जरा आप बताइए लोगों को। तो यहाँ के जो पब्लिक है, आवाम है, ये भाई हैं, ये भाभी हैं, इनका सबका एक फ़ोन आया मुझे कि टोरंटो वाले यहाँ ज़बरदस्ती केबल डाल रहे हैं। यहाँ की जो आपा थी, शाहीन आपा, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो भी उसके बावजूद भी टोरंटो अपनी ज़बरदस्ती से यहाँ पोल डाल रहा है। पोल डालने के बाद यहाँ जितनी अवामों के घर हैं, उनके घर के ऊपर केबल रहेगा। कितने आवाम है इधर जो है ये यहाँ 200 से 250 घर है यहाँ पे। हर चाली में 10 से 12 रूम है। टोरंटो का हर जगह यह है कि हर चाली में तुम एक डीपी देते हो, अंडरग्राउंड केबल डालते हो। तो यहाँ पे दूजा भाव क्यों? कल को ये केबल से कोई हादसा होता है, इसके जिम्मेदार कौन? देखो, आदमी तो काम पे चले जाता है, औरत बच्चे घर में रहते। केबल शॉर्ट होने के बाद पूरे घर में अगर पावर उतरता है, टोरंटो तो अपने हाथ उठा देती है कि ये मसला वो मसला, लाइसेंस नहीं है। हमारा टोरंटो से यही मांग था कि ये केबल तुम जो खंबे से डालो, खंबे पे मत डालो, सीधा जमीन से डालो। उसका हर हर चाल के पीछे एक डीपी लगाओ, ताकि कल को कुछ हादसा होता है तो डीपी अपने आप ट्रिप हो जाता है। लेकिन टोरंटो का मसला ऐसा है कि हमको टीएमसी परमिशन नहीं दे रही। भाई, जब हम टीएमसी का टैक्स पे कर रहे तो परमिशन क्यों नहीं दे रही? और तुम लोगों का इतना बिल ले रहे हो, तो तुमको परमिशन लेने में क्या प्रॉब्लम है? और ये बड़ी वायर अगर इनके घर के ऊपर से गई, कल को इनको अगर अपने बाल बच्चे बड़े होने के बाद यही घर को डबल करना, तो टोरंटो को इनको फिर पैसे अदा करना। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसके ऊपर वायर है जो है कुछ, तो ये सब कैसा है? ये हाई वोल्टेज पहले डाला गया था। ये हाई वोल्टेज के चलते यहाँ दो दो हादसे हो चुके हैं। एक बच्चे के, जवान बच्चे के हाथ पैर दोनों जल के खाक हो गए, और इसको उसका कोई भी मुआवजा नहीं मिला। आज फिर टोरंटो वही दोहरा रही है कि हम केबल डालते, थोड़े दिन के बाद हटाएंगे। अरे भाई, थोड़े दिन के बाद जब हटाना है तो आज ही अंडरग्राउंड करो ना। यहाँ आप देख रहे हो, आने जाने वाले का रास्ता है, यहाँ से तमाम स्कूल के बच्चे आते जाते। कल को अगर हादसा होगा तो जिम्मेदार कौन? हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे वो लोग हमसे बात करें कि जिनका घर है, जिनके घर के ऊपर से जा रहा है। तो आपका भी है क्या? हाँ, हमारा भी। क्या नाम है आपका? शहनाज अंसारी। तो क्या कहना चाह रही हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ये इससे पहले 2014 में जो हुआ था हादसा, उसके साथ हुआ वो रहने वाला कंपाउंड का। तो अगर उसके साथ ये हादसा हुआ तो हम तो भाई ये मौत के नीचे रह रहे हैं ना, तो हमें ये वायर नहीं चाहिए। हमारी सिर्फ यही मांग है, इस वायर को हटाया जाए, अंडरग्राउंड किया जाए। तो हमने एप्लीकेशन मारी, तो उन्होंने क्या बोले कि बस इसको हम लोग टेम्परवारी। हाँ, अर्जी दिया है, अर्जी है, अर्जी भी है उसका, वो भी है। तो उनका ये कहना है कि हम बस इसको टेम्परवारी सब कर दे रहे हैं, बाद में ये काम करेंगे। तो हमारा ये कहना, आप करोगे तो कब करोगे? और जो आप वहाँ कर रहे हो तो वो काम आप यहाँ शुरू करो ना। आप वहाँ जो कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी तक तो इतने दिन से था, वो तो अभी हुआ हाथ, मतलब वायर स्पार्क हुआ, गिरा, तो आपने ये कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब आपने जोड़ दिए, तो पट्टी करके चले गए, तो अब वो रहने दो। जो करना आप यहाँ से करो, परमिशन निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आप यहाँ से करो ना। उसके लिए तो हम खड़े हैं ना। और कौन लोग हैं जिनका जो है ये सब सारे, हाँ, ये भी है। आप लोग आगे आइए क्या है ना, आपका जो जो भी है आप बोलिए ना, बताइए। आगे मेरे हमारे छपरे के ऊपर वायर है, और अभी 15 दिन पहले वो टूट के छपरे पे गिर चुका था। अंगार भी लगा, थोड़ा छपरा भी टूटा, और थैली में प्लास्टिक डाले थे वो भी जल चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये हादसा तो हुआ आप है। भी जो है नहीं चाहते हैं कि ये केबल जो है हमारे छत के ऊपर से न जाए, बल्कि जो है वो अंडरग्राउंड जो है जी टोरेंट सर, करे। मुझे यही हम लोग का यही कहना है, जिनके ऊपर है, आजू बाजू सब लोग, हम किसी के लोग ऊपर भी, जिसके ऊपर भी है, कोई नहीं चाहता कि इसके ऊपर से वायर जाए, क्योंकि हादसा बार बार हो रहा सर। ये अभी फिलहाल 1 हफ्ता पहले हादसा हुआ, इनके घर पे यहाँ से वायर कट के गिर गया नीचे, सुबह सुबह का टाइम थे। हाँ, 22 तारीख को। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो यहीं के शायद रहने वाली हैं, तो नहीं, आप यहाँ की स्थिति को, मैं वंचित से हूँ। तो वंचित से ही आप वंचित की पदाधिकारी हैं, हम जानते हैं, लेकिन आप शायद इधर की स्थिति को हाँ, बखूबी सर, जानते मैंने हैं। अभी बोली ना कि शाहीन आपा इसके लिए कंप्लेंट दे चुके हैं, मगर सुनवाई कुछ नहीं हो रहा, कोई भी सुन नहीं रहा। ये जबरदस्ती फिर उतोरन वाले काम चालू कर रखे हुए। अभी सर आए हुए हैं जब भी बन के, उसके पहले काम चालू था, मगर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग को तकलीफ होता है। ये लोग क्या बोले, अभी 22 दिन के पहले भी हादसा हो चुका है। इसके पहले एक जेंट्स का दोनों हाथ कट गया था ना, बताइए, हाथ पैर दोनों बेटा अधमरा हो गया। बताइए कैसा चलेगा? इस जबरदस्ती का है क्या? ने कोई हाँ? मुआवजा नहीं दिया उसका, कोई मुआवजा नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज दुर्रानी। तो आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ जी।
मगर ये गलत है ना सर। ये कैसा था सर मालूम है, जब वो हादसा हुआ था ना तो उस टाइम इन लोग ने क्या किए थे कि मैडम थोड़ा हमको ये पोल, उस टाइम भी इन लोगों ने थोड़ा काम किए थे कि ये करने दो, 1-1.5 साल के बाद ये चीजें हट जाएंगी। तो ये जब हटा नहीं, उस दिन स्पार्क हुआ, वो वायर गिरा 22 तारीख को, तो हमारी शाहीन मैडम ने, जब हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मसला है, तो उन्होंने बोले ठीक है एक लेटर बनाओ, हम लोग इस पे लेटर मारेंगे और हम लोग बोलेंगे भाई कि जो हमारी डिमांड है कि इसको हटाया जाए, अंडरग्राउंड किया जाए। तो हम लोगों ने वो चीज़ की है, लेकिन अभी सुनने में क्या आ रहा है, ये हटाएंगे नहीं, इन लोग इतना करके चले जाएंगे, तो इसके बाद का क्या फिर, यानी हम कोई वही हादसा हुआ तकलीफ तो ले उसका रहे हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा, वो बताइए सर। अभी आप ये जिम्मेदारी सोचिए, है कौन लेटर लेगा? बनाने के बाद उन्होंने स्टैम्प मार के दिया तो भी वो काम चालू कर रहे हैं। अभी मैडम जाके लेटर बनाए, उल्टा फिर वो काम चालू हो नहीं कर रहा रहे, है। उल्टा नई लाइन डाल रहे हैं और एक एक लाइन उन लोग डाल रहे हैं। कल को अगर कुछ भी हादसा होता है, मैंने उनको यही बोला कि भाई ये लाइन आप लोग डाल रहे हो, ये कब अंडरग्राउंड होगी? बोले भाई ये कम से कम 6-8 महीना जाएगा। मैं बोला भाई इन रिटर्न में आप लिख के देते हो क्या? तो मैं मानता हूँ। तो बोले भाई इन रिटर्न में मैं लिख के नहीं दूंगा। यानी उनका यही है कि भाई ये डाल दो और भूल जाओ। अगर हमारे सालों प्रमोद साल सर चलता नहीं आते तो अब तक तो डाल देते, डाल के चले जाते। हाँ, वो डाल देते। मेरा कहने का मतलब है जो प्रमोद जाधव साहब, आप मुमरा के वंचित अघाड़ी के विभाग प्रमुख हैं, तो अभी आपकी क्या किसी अधिकारियों से कुछ बात हुई क्या? यहाँ से 2 ऑफिसर से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि मदन सर से मिलो, तो मैंने बोला आज नहीं मैं आऊँगा, मैं कल दोपहर में मदन सर से मिलने जा रहा हूँ, वो भी अकेले नहीं, यहाँ की पूरी आवाम लेके। अच्छा। क्योंकि देखो तकलीफ है आवाम को, यहाँ पॉलिटिकल इशू बहुत होंगे, लेकिन अपने को यहाँ पॉलिटिकल इशू नहीं लाना है, यहाँ हमको आवाम का देखना है। क्योंकि कैसा है, जो भी होता है ना मुमरा के आवाम के ऊपर ही ठोका जाता है हर मसले में, भले वो नबियों का मसला हो, सूफी संतों का है, मुमरा के आवाम को बस कुछ मिनटों के लिए उकसाया जाता है, बाद में ठंडा करके बैठा जाता है। तो मुझे यही करना है कि मुझे मुमरा की आवाम को लेके जाके वो साहब को अभी बताना। जैसे मान लीजिए कि ये श्रीलंका के लोग जो परेशान हैं, तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या मूव करेगी क्या? देखो जो मसला है मुझे यहाँ आके खुद हल करना है। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ आके उनकी तकलीफ़ों में उनका हाथ बटाऊँ, तो मैं कभी भी उनके लिए तैयार हूँ। यहाँ मसला ऐसा है, यहाँ श्रीलंका में नहीं पूरे मुमरा में मसला है कि कुछ पल के लिए ये लोग याद रखते, उसके बाद भूल जाते। आपने देखा ही था, गए टाइम पे अपने मुमरा के अमाओं में 20 लाख, नबियों पे कोई आवाज़ उठाता है, उसके बाद रात में 1:30 बजे तक पब्लिक रुकती है। उसके बाद वहाँ की पब्लिक अपनी मुमरा की ये आवाज़ नहीं उठाती कि भाई उस पर केस हुआ कि नहीं हुआ। देखो अभी इस गली में करीबन 200 घर है, 200 घर में हजारों पब्लिक रहती है, लेकिन सुबह से ये 2-3 जन ही हैं जो भाग रहे, थोड़ी देर के लिए आते, या सबको तकलीफ है ना, इनका भी घर है तो ये भाग रहे, तुम्हारा घर नहीं है क्या? मुझे मुमरा के आवाम को और यहाँ चाली की पब्लिक को यही कहना है, अगर एक साथ उठोगे तो सारे काम हो जाएंगे, किसी एक पे थोकोगे तो कोई काम नहीं होगा। और मैं कल जा रहा हूँ टोरंटो ऑफिस में, इनके मसले का लेटर डालूंगा, इनके मसले को अभी मैंने बंद करवाया है, और मैं ये सबसे गुजारिश भी करता हूँ कि जब तक टोरंटो केबल नीचे से डाल के नहीं देगी अंडरग्राउंड, ये काम मैं होने नहीं दूंगा, और इस काम को नहीं होने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। तो ये थे हमारे जो है वंचित बहुजन अघाड़ी जो पार्टी है यहाँ की महाराष्ट्र की, उसके मुमरा विभाग प्रमुख प्रमोद जाधव, और उन्होंने यहाँ के पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई है, और वो टोरंट से सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनकी बेहतरी के लिए लाइन जो डाली जाए वो अंडरग्राउंड डाली जाए, ना कि इनके चाली के ऊपर से डाली जाए। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।